ईरान का चंद घंटों में इसराइल पर दूसरा हमला तलनौफ और नवातिम एयरबेसिस को निशाना बनाया। तेहरान ने कार्रवाई को ऑपरेशन नसर का नाम दिया। हमलों का कोड हैदर करार रखा गया है। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। सेहूनी फौज के भी ईरान पर हमले। तेहरान, तबरेज, खर्ज और इस्फहान में धमाके। 20 मकामात पर बमबारी की। फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का दावा। अमेरिका जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का बराह रास्त जिम्मेदार। इसराइली हमलों की मंसूबाबंदी वाशिंगटन ने की। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का इल्जाम। कहा, अमेरिका ने एतमाद को नुकसान पहुंचाया। वाशिंगटन इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। इस्माइल बकाई का IAEA सरबराह पर भी जानिबदारी का इल्जाम। वाजे किया, ईरान को दिफा का मुकम्मल हक है। इसराइली इकदामात खित्ते को तबाही की तरफ ले जा सकते हैं। ईरान के खिलाफ किसी फौजी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सदर ट्रंप का इसराइल का साथ देने से साफ इनकार। कहा, अमेरिका में पॉलिसी फैसले नेतन्याहू नहीं, मैं करता हूं। ईरान के साथ हतमी माहिदे के बहुत करीब हैं। नहीं चाहता कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबूताश करे। डील नाकाम हुई तो कमांडोज हमला करेंगे। अमेरिकी सदर की ईरान को भी धमकी। ट्रंप अमेरिकी इंतखाबात में धांधली के सवाल पर बरहम। इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों पर कामयाब। 5 आजाद उम्मीदवारों ने अपनी नशिस्तें जीत ली। नून लीग 3 पर कामयाब। MWM 1 सीट ले गई। 24 में 17 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। चिलास में नताइज के खिलाफ शदीद एहतजाज। आजाद उम्मीदवार और उनके हामियों की नारेबाजी। मुजाहिरीन की DRO ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर दी। पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियां जमहूरियत का हुस्न। इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदार इंतखाबात यकीनी बनाए, जो काबिल सताइश है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों से दोबारा गिनती की दरख्वास्तें आ रही हैं, जिन पर रिकाउंटिंग का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, टर्न आउट 70% रहा। खवातीन की शिरकत हौसला अफजा है। इंतखाबात के दौरान अमन व अमान कायम रखने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। ऐवान सदर में अहम बैठक का शेड्यूल तय। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात मुकम्मल न होने पर आज इजलास नहीं होगा। NEC इजलास कल होने का शेड्यूल तैयार। क्वेटा सिविल अस्पताल में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर। कराची में यंग डॉक्टर्स का मुतासरा साथी से इजहार यकजहती। जिना अस्पताल में यौम स्याह मनाया। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज। तेजाब गर्दी मुकदमा दर्ज। कराची सिटी कोर्ट में कोकीन कोइन अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। मुलजिमा के सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 10 जून तक मौखर। तफ्तीशी अफसर ने व्हाट्सएप और वीडियो चैट की फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। और फिलिपाइन में तबाहकुन जल्जला। हलाकतें 15 हो गईं। 129 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। यमनी हौसियों ने बुहेरा अहमर में इसराइली जहाज रानी पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान हौसी ग्रुप ने कहा, ईरान पर हमलों को यमन पर हमले समझते हैं। इसराइल में दिफाई तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। हमले बंद न हुए तो इसराइल पर मजीद मिसाइल दागेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों पर कामयाब। 5 आजाद उम्मीदवारों ने अपनी नशिस्तें जीत ली। नून लीग 3 पर कामयाब। MWM 1 सीट ले गई। 24 में 17 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। चिलास में नताइज के खिलाफ शदीद एहतजाज। आजाद उम्मीदवार और उनके हामियों की नारेबाजी। मुजाहिरीन की DRO ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर दी।
गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से दोबारा गिनती की दरख्वास्तें आ रही हैं, जिन पर रीकाउंटिंग का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, टर्न आउट 70% रहा, खवातीन की शिरकत हौसला अफजा है। इंतखाबात के दौरान अमन व अमान कायम रखने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ्फुज़ात। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। ईवान सदर में अहम बैठक शेड्यूल। कौमी इक्तसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात मुकम्मल न होने पर आज इजलास नहीं होगा। NEC इजलास कल होने का शेड्यूल तैयार। सिविल अस्पताल में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर। जिस्म का 13% हिस्सा मुतासिर, बिनाई महफूज। वजीर आला बलोचिस्तान की कराची के निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज डॉक्टर की अयादत। तेजाब गर्दी मुकदमा दर्ज। कराची सिटी कोर्ट में कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। मुलजिमा के सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 10 जून तक मौखर। तफ्तीशी अफसर ने व्हाट्सएप और वीडियो चैट की फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। फिलिपाइन में तबाहकुन ज़ल्ज़िला, हलाकतें 15 हो गईं, 129 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ज़ल्ज़िले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। इसराइल की हठधर्मी, मशरिक़ वस्ता फिर जंग की लपेट में। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। तेहरान, तब्रेज़, खर्ज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट और महशर में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना। इसराइली फौज का 20 मकामात पर बमबारी का दावा। पासदाराने इनकलाब की सेहूनी रियासत पर मिसाइलों की बरसात। कई इलाकों में आग भड़क उठी। इसराइली फौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। तेहरान की तस्दीक। वाज़े किया कि बैरूत पर हमले के रद्दअमल में कार्रवाई की गई। इसराइली हमलों के दौरान तेहरान में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अल्लाहु अकबर के नारे। ईरान पर हमले मत करो, ट्रंप की नेतन्याहू को हिदायत। इसराइल का साथ देने से साफ इनकार। दोनों ममालिक से हमले रोकने का मुतालबा। कहा, ईरान के साथ हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं, नहीं चाहता कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबूताश करे। वाज़े किया, नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीका में पॉलिसी फैसले नेतन्याहू नहीं, मैं करता हूँ। डील नाकाम हुई तो कमांडोज हमला करेंगे। ईरान को भी धमकी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात मुकम्मल होने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, सिफारती राब्तों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। अब्बास इराक़ची की सऊदी, कतरी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारजा को भी सूरत हाल से आगाह किया। ईरान या लबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई नाकाबिल कबूल, किसी भी नई कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े किया कि खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। लबनान जंगबंदी अप्रैल मुआहदे का अहम हिस्सा थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर की भी वार्निंग। कहा, जंगबंदी तमाम मुहाज़ों पर कबूल की थी। दुश्मन ने लबनान में जारियत करके मुज़ाकरात की मेज को आग लगा दी, अब भारी कीमत चुकाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में तीर का वार। पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 5 आजाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग ने 3 और MWM ने 1 सीट जीत ली। 24 में से 17 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 7 नशिस्तों के नताइज आना बाकी, गिनती जारी। स्कर्दू में जालों का जीत की खुशी में जश्न। पार्टी नगमों पर वालिहाना रक्स। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम लिखा। पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। हुकूमत साजी के लिए कोशिशें की जाएंगी। भरपूर एतमाद पर GB के अवाम से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी का तमाम जेर इल्तिवा नताइज के जल्द ऐलान का मुतालबा।
गिलगित बाल्टिस्तान इलेक्शन, चिल्लास में 4 हलकों के नताइज के खिलाफ शदीद एहतजाज। DRO ऑफिस के बाहर आजाद उम्मीदवार और हामियों की नारेबाजी, ऑफिस में घुसने की कोशिश, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। रावलाकोट में कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद बेलगाम, फायरिंग से 4 अहलकार शहीद, 20 से जायद जख्मी। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और तिब्बी मराकिज को निशाना बनाया। अफसरान और अहलकारों पर फायरिंग मनसूबाबंदी के तहत की गई। वाकया सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं, दहशत गर्दाना कार्रवाई है। कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। नया विफाकी बजट, बिलावल भुट्टो ने सागजार को तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात, सूबा सिंध की तरक्याती स्कीमों के फंड समेत बजट के उमूर पर तफसीली बातचीत। वजीर आला सिंध ने भी मुतालबात पेश कर दिए। PP चेयरमैन सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के। बजट तजावीज़, तरक्याती फंड और सिंध के सूबाई मामलात एजेंडे का हिस्सा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मौखर करने का फैसला। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात मुकम्मल न होने पर इजलास मौखर करने का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NEC इजलास कल होने का शेड्यूल तैयार। वर्ल्ड बैंक का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शिराकतदारी का फैसला। $100 मिलियन के फंड्स का इजरा होगा। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना है खतीर रकम से घरों की तामीर और अहदाफ के हुसूल में वाज़े इजाफा होगा। इजलास में प्रोग्राम की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। ईरान इसराइल कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $97.26 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.53 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 1000 से जायद पॉइंट्स की कमी। हम दुश्मनों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में एक्शन। 72 घंटे के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 27 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मीरान शाह में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। बल्दिया उज़्मा कराची का सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल, इंतजामी गफलत और बद इंतजामी की दास्तान। लेबॉर्ट्री, ऑपरेशन थिएटर समेत अहम शोबे बंद। वार्ड्स में बेड्स और दीगर फर्नीचर टूट फूट का शिकार। ग्राउंड प्लस 4 मंजिला इमारत में यौमिया सिर्फ 10 से 15 मरीजों के इलाज का इंकशाफ। डॉक्टर्स और अमले समेत 40 से जायद मुलाजमीन तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ। अहले इलाका का मेयर कराची से अस्पताल को मयारी बनाने का मुतालबा। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का खौफनाक जल्जला, 15 अफराद हलाक, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर। मिनेडानाओ के करीब हंगामी सूरत हाल, साहिली इलाकों में अलर्ट, शहरियों को एहतियात की हिदायत। इंडोनेशिया के शिमाल मशरकी साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। जल्जले से इमारतों की तबाही की खौफनाक वीडियोस सामने आ गई। भारतीय फौज में बढ़ती हुई करप्शन और बदउनवानी का पर्दाचाक। अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज पर मजबूर। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक एहलकार ने सियासतज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। हिंदोतवा के नजरिए पर कारबंद, भारतीय फौज में तकसीम वाज़े। और मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में पारा 41, कराची में 10 से 12 जून तक दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत।